हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? आप यहाँ चारों ऑप्शंस पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नीम। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो ये किसकी सुधार करेगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जल की गुणवत्ता में सुधार जो है वो करेगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आम पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये कैसे बदलते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुनकर चरना। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो कौन है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आचानुसार कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाकाहारी। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहभोजी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। वो किसके बीच चली थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बंबई से थाने के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सांप। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट।
अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो किस पर हुआ है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न काल। अगला प्रश्न है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972, 1972। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो ये किसने लिखी थी? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।